नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में पिछले 3-4 वर्षों में लगातार भर्तियों की घोषणाएं की जा रही हैं। पहले हमारे पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार घोषणाएं की कि 1 साल में 1 लाख पद भरे जाएंगे। और अब हमारे नए सीएम जी के माध्यम से, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के सभी मंत्री आए हुए थे और एक बहुत बड़ी घोषणा की गई कि 1 लाख पदों पर बहुत जल्द ही भर्ती की जाएगी। और इसका ये प्रस्ताव पारित किया गया है, ना कि कोई घोषणा की गई है, क्योंकि जो घोषणाएं होती हैं वो कार्यक्रम के माध्यम से की जाती हैं। तो कल कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अब ये जो 1 लाख पदों की घोषणा की गई है, ये किस किस विभागों में होगी, किन विभागों में पोस्टों को ज्यादा रखा जाएगा, किन विभागों में कम रखा जाएगा, इसको लेकर के पूरी ये जानकारी आई हुई है हमारे सामने। यहाँ पर देखेंगे, कल की ये पूरी खबर प्रकाशित की गई थी। यहाँ से ये पूरी खबर है कि 1 लाख पदों पर स्वास्थ्य विभाग के 7,900 पद शामिल। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा कि 1 लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के भी लगभग 7,900 पद शामिल हैं। ये पद 3 जो नए जिले बने हैं उसमें जिला अस्पताल खोलने और 454 चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए तय किए गए हैं। तो देखो, राजेंद्र शुक्ल जी के पास चिकित्सा विभाग है, तो उन्होंने अपने विभाग के 7,900 पदों की बात की है। इसके बाद डिप्टी सीएम शुक्ल जी ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव जी के उज्जैन सहस्त्र 2028 को लेकर के किए गए फैसले का समर्थन किया गया है। सहस्त्र के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण रोड नाली बनाएगा और हर अखाड़े को 5 बीघा जमीन दी जाएगी, जिसमें 3 बीघा में निर्माण होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ देख सकते हैं, 12,670 आंगनबाड़ियों को मंजूरी दी गई है, उसमें नए पद भी भरे जाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश की लगभग 12,670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं होती हैं। इसका उन्नयन होने के बाद अब इस आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 12,670 सहायक और 4,076 सुपरवाइजर। ये देखो, ये है महिला सुपरवाइजर की भर्ती। तो महिला सुपरवाइजर की भर्ती के 476 पदों में स्वीकृति दी गई है या स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ इसमें केंद्र सरकार देगी। बाकी भर्तियों को लेकर के इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ यही कहा है कि 1 लाख पदों पर तो भर्ती होगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और आंगनबाड़ी केंद्रों की भर्ती की बात कर ली गई है। तो अब ये जो प्रस्ताव है ये कैबिनेट में पारित हो चुका है। जैसे ही ये पारित हो चुका है, बाकी विभागों का देखो, अभी इसमें इन्होंने पुलिस विभाग, हमारा जो सबसे बड़ा विभाग है वो है शिक्षा विभाग, जहां बहुत सबसे ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि पद खाली है। तो अब इसको लेकर के फिलहाल इन्होंने कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया है। हो सकता है कि इस पर चर्चा की जाए कि कितने पदों पर आने वाले समय में, जैसे माध्यमिक शिक्षक है, हमारी वर्ग 2 की भर्ती है, क्योंकि वर्ग 2 की भर्ती को रुकने का जो मुख्य कारण है वो मैंने कल वीडियो में बताया था कि कैबिनेट की इसमें मंजूरी हो नहीं पा रही है, जिसके चलते ये वर्ग 2 की जो हमारा कह सकते, क्योंकि देखो इसमें ना तो आपकी ईएसबी बोर्ड का कोई दोष है, ना ही डीपीआई शिक्षा विभाग का कोई दोष है। जब तक इसमें सरकार का प्रस्ताव पारित होकर वित्त विभाग इसको मंजूरी नहीं देगा, तब तक ईएसबी बोर्ड या डीपीआई भर्ती नहीं करा सकता। तो अब देखो, धीरे धीरे हो सकता है कि विभाग इसमें चर्चा करेगा और शिक्षा विभाग में वर्ग 3 में, क्योंकि अब वर्ग 3 की भी आने वाले 1-2 महीने में चयन परीक्षा होने वाली है, तो दोनों में कितने कितने पद रखे जाएंगे, इसका प्रस्ताव भी बहुत जल्दी पारित होकर के ईएसबी बोर्ड के पास पहुंच जाएगा। और वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो सकता है कि लगभग 1-2 महीने के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा देखो, दूसरा विभाग जो है वो है पुलिस मुख्यालय। पीएचक्यू डिपार्टमेंट में 7,500 पदों की बात की जा रही है अभी तक, कि पुलिस विभाग में लगभग 7,500 को लेकर के नवंबर या दिसंबर में इसी साल की, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में हो सकता है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि जो पुलिस आरक्षक की भर्ती है ये बहुत समय से प्रस्तावित है, 7,500 की भर्ती। और कई बार सीएम मुख्यमंत्री यादव जी भी कह चुके हैं
कि पुलिस आरक्षकों की जो समस्या जा रही है, लगातार रिक्त पदों की स्थिति देखी जा रही है, उसको लेकर के भी क्योंकि कल परसों लगातार अभी तक 10 बार न्यूज आ चुकी है पुलिस भर्ती को लेकर के, क्योंकि पुलिस मुख्यालय स्ट्रॉन्ग तरीके से इस भर्ती को कराना चाहता है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इन दोनों विभागों में वर्ग 2 की भर्ती भी आपको 1-1.5 महीने में, और पुलिस भर्ती। बाकी रही महिला सुपरवाइजर की, तो महिला सुपरवाइजर के 474 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, आंगनबाड़ी में तो 12,000 भर्तियां होंगी। देखो अब इसकी क्या एजिबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा, देखो इसमें आप लोगों ने देखा होगा 12,600 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण किया जाएगा और 12,670 सहायिका रखी जाएंगी। अब इसके लिए क्या डिप्लोमा होता है, जो आपने देखा होगा आंगनबाड़ियों की भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती होती है, उसका क्या एंट्रेंस होगा, इस सब चीज़ें प्रक्रिया आगे पता चलेंगी। और बहुत जल्द ही लगभग कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी जो पोस्ट है, क्योंकि ये एक नई पोस्ट बनेगी, इसे कहेंगे मिनी आंगनबाड़ी, और इसमें जो सहायिका होगी उनका एक नया वेतनमान होगा, पूर्णतः नियमित तौर पर भर्ती होगी और एक विशेष सैलरी के साथ इनको रखा जा सकता है। तो ये भर्तियां बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखो सरकार का काम है, अब सरकार करेगी। हम राजस्थान सरकार की तरह तो नहीं है, ना ही हम बिहार सरकार की तरह है कि 1-1 लाख पदों पर भर्ती कर दें, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर भर्तियों को लेकर के ज़्यादा प्रस्तावित हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आगे हमें देखनी पड़ेगी। फिलहाल यही है कि उम्मीद है कि वर्ग 2 को लेकर के सरकार थोड़ा सा सचेत रहे और जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। देखना होता है आगे क्या होता है, कैसे इसके संबंध में अगर कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करें और जिनकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है वो अपनी वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस भर्ती का भी नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।